शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सराह को। शेर को उससे इश्क हो गया जो उसके दुश्मन की बेटी फज्र थी, और फज्र ने भी उस हाथ को थाम लिया जिसे छूना तक गुनाह माना गया था। लेकिन यह मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि फज्र के अपने ही उसे ठुकराने लगे और शेर की जिंदगी के सबसे बड़े राज खुलने लगे। सच्चाई ने एक नई लड़ाई का दरवाजा खोल दिया। बदर चाचा और फहद की चालों से अब शेर हर सच से वाकिफ था, और फज्र अब सिर्फ महबूबा नहीं रही, बल्कि इंसाफ की लड़ाई की सबसे बड़ी सिपाही बन गई थी। सवाल यह था कि क्या यह प्यार नफरत को हरा पाएगा या दुश्मनी एक बार फिर खून बहाएगी। आखिरकार वह मोड़ आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, जब शेर ने फज्र के सामने अपने दिल की बात रख दी और सीधा पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फज्र हक्की बक्की रह गई और नरमी से बोली, तुम मेरी जिंदगी को और मुश्किल क्यों बना रहे हो? तुम्हें पता है ना बाबा ने क्या कहा था, वो तुम्हारी जान के दुश्मन है। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मार डालें? शेर ने उसकी आंखों में देखते हुए इत्मीनान से कहा, मैं खुद तुम्हारे बाबा के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने जाऊंगा। अगर मौत भी सामने रख दी गई तो उसे भी कबूल कर लूंगा। यह सुनकर फज्र के दिल दिमाग में तूफान मच गया। उसका दिल शेर की तरफ खींच रहा था, लेकिन बाबा का डर उसे रोक रहा था। वह खुद भी शेर को पसंद करने लगी थी और शादी का ख्वाब देखने लगी थी, मगर उसे यकीन था कि बाबा कभी नहीं मानेंगे। फिर एक नया मोड़ आया जब शेर ने उसे मिलने बुलाया और कहा, मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। फज्र ने फौरन मना किया, नहीं तुम ऐसा मत करो। शेर हैरान होकर बोला, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूँ तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। फज्र की आंखें भर आईं, मुझे तुम्हारी फिक्र है शेर, डर है कि मेरे बाबा तुम्हें कुछ कर देंगे। मैं यह सह नहीं सकती। शेर ने मजबूती से जवाब दिया, तो चलो मिलकर सामना करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वह सीन आया जिसने सबका दिल थाम लिया। शेर और फज्र दोनों फज्र के घर पहुँचे। ऊपर से झांकते ही फज्र के बाबा का चेहरा सख्त हो गया। वो हैरान थे कि शेर जिंदा उनके सामने खड़ा है, और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा दिया है। गुस्से में नीचे उतरते हुए उन्होंने फज्र से सख्ती से कहा, बस यही रुक जाओ, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फज्र तड़प कर बोली, बाबा मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शेर बेगुनाह है, लेकिन बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। दुश्मन के बेटे को हमारी चौखट पर ले आई हो और कहती हो कि उसका कोई कसूर नहीं, कि उसे पता है कि सिर्फ शाहताज ही उसकी मदद कर सकती है। बदरज़मान को शेर का एक बड़ा राज पता चल गया है, और वह इसी राज का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए करेगा। सवाल यह है कि आखिर शेर का वह कौन सा राज है, और शाहताज बदर से शादी करने के लिए कैसे राजी होगी? जैसे ही शेर वापस आता है, बदरज़मान और उसके बेटों को यह बात हजम नहीं होती। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शेर ठीक होकर लौट आएगा। वे सोचने लगते हैं कि वह इतनी देर कहाँ था और उसे इनके बारे में कितना सच पता है। खाने के बाद बदरज़मान कहता है कि वह उसे कब से ढूंढ रहा था और ये